बिल्कुल। अब हम मंगल लक्ष्मी की कहानी को एक पूर्ण महागाथा की तरह आगे बढ़ाएंगे, बिना किसी विराम के सैकड़ों पंक्तियों में फैली एक ऐसी स्क्रिप्ट जो मानो एक मेगा एपिसोड नहीं बल्कि एक पूरा सीजन हो। ये केवल एक सीरियल की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, वफा, छल, बदले और इंसानियत की गहराइयों से निकली एक कथा है। ये वो वृतांत है जो पढ़ते पढ़ते आपके भीतर किरदारों की सांसें उतर जाएं, उनकी तकलीफ, उनकी जीत, उनका प्यार और उनकी पीड़ा जैसे आपकी अपनी हो। अब शुरुआत होती है उस क्षण से जब बम ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने केवल शहर की सड़कें नहीं, एक पूरे परिवार की नींव हिला दी। अस्पताल की ओर दौड़ती गाड़ियों की चीख, एम्बुलेंस की लाल बत्तियों की चमक और उस अधमरी सी सांस ले रहे शरीर का नाम था कार्तिक। उसके लहूलुहान जिस्म के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, इस बार तुम बचे हो, अगली बार नहीं। लक्ष्मी को जैसे ही ये खबर मिली, उसने न अपने आंसू रोके न अपने डर को, बस दौड़ पड़ी अस्पताल की ओर, उम्मीद की ओर, उस शख्स की ओर जिसकी सांसों पर अब उसकी दुनिया टिकी थी। जब वह आईसीयू के बाहर पहुंची, डॉक्टरों ने हाथ उठाया। 62 घंटे, बस यही है हमारे पास। पर लक्ष्मी के लिए ये 62 घंटे सिर्फ वक्त नहीं थे, ये एक अग्नि परीक्षा थी। उसने अस्पताल में पैर रखा नहीं, जैसे एक तूफान अंदर दाखिल हो गया हो। उसने आंखें बंद की और बस एक शब्द कहा, कसम। ये कसम थी कि जब तक कार्तिक की आंखें नहीं खुलती, वो पीछे नहीं हटेगी। अंदर मॉनिटर पर धड़कनें चल रही थीं, एक एक बीप जैसे समय की गूंज थी, और हर बीप के साथ उसकी यादें दौड़ती रहीं। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली मुस्कान, पहली माफी। और अब क्या यह आखिरी बार थी जब वह उसे देख रही थी? इसी बीच कहानी में उथल-पुथल मच जाती है जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें ब्लास्ट से ठीक पहले कार्तिक एक रहस्यमय काली गाड़ी में बैठता दिख रहा है। मीडिया बवाल मचा देती है। चैनल्स पर हेडलाइन आती है, क्या कार्तिक है देश का दुश्मन? अगर लक्ष्मी चुप नहीं बैठती, वो मीडिया के सामने जाती है, सबके सामने खड़ी होकर कहती है, आपने उसे 5 सेकंड की क्लिप में देखा है, मैंने उसे 5 साल की वफा में जिया है। इधर मंगल अपने भाई को देखकर टूटा है। वह जानता है कि कार्तिक किसी गंदी साजिश का शिकार हुआ है। वह पुलिस से लड़ता है, सिस्टम से भिड़ता है, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई दीवार मिलती है। तब वह अपनी माँ के पास जाता है, जो वर्षों से बोलती नहीं, बस चुप रहती है। और वही माँ एक रात अचानक बोल उठती है, ये सब उसी दिन शुरू हुआ था जब तुम्हारे पापा ने वो डील ठुकरा दी थी। अब कहानी का एक और दरवाजा खुलता है, एक पुराना गुनाह, एक छुपा हुआ सच, एक अधूरी साजिश। अब लक्ष्मी, मंगल और डॉक्टर रघुवीर तीनों मिलकर खोज शुरू करते हैं उस शख्स की जिसने इस बम ब्लास्ट की साजिश रची। तभी कहानी में एंट्री होती है शेखर वर्मा की, एक बिजनेस टाइकून जो कार्तिक के पिता का पुराना दुश्मन था। शेखर ने कार्तिक को उसी के पिता की गलती का बदला लेने के लिए फंसाया था, लेकिन शेखर सिर्फ एक मोहरा है, असली चेहरा कहीं और छुपा है। अब कहानी दो भागों में चलती है। वर्तमान में जहां लक्ष्मी कार्तिक की जान बचाने की जंग लड़ रही है, और अतीत में जहां उसके ससुर ने एक समझौते को मना कर दिया था, जिससे एक अरबों का सौदा टूट गया था। उसी समय की राख में आज की आग लगी है। इस दौरान कार्तिक धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन उसका शरीर नहीं, उसकी याददाश्त साथ छोड़ चुकी है। वह लक्ष्मी को पहचानता नहीं, और यह शायद लक्ष्मी की सबसे बड़ी परीक्षा है, जब वो अपने उस प्यार को दोबारा पाने के लिए लड़े जिसे वो पहले ही जीत चुकी थी। लक्ष्मी हार नहीं मानती। वह कार्तिक को पुराने दिनों की यादें, फोटो, बातें, स्पर्श, हर एक चीज दोबारा जीने पर मजबूर करती है। और धीरे धीरे एक दिन कार्तिक कहता है, ये तस्वीर, तुम्हारी आंखें। अब जब उसे सब याद आता है तो वह फूट फूट कर रोता है और पूछता है, मैं कौन हूं और क्यों मेरे नाम से इतना खून बहा है। अब कहानी अपने सबसे क्लाइमैक्स बिंदु पर आती है। सबूत मिलते हैं कि यह बम ब्लास्ट महज बदला नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, और कार्तिक सिर्फ एक मोहरा था, एक बड़े खेल का। अंत में लक्ष्मी कोर्ट में जाती है और वहां सारे सबूत सामने रखती है। शेखर वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन तभी वह एक आखिरी चाल चलता है, कोर्ट रूम में आत्महत्या करने की कोशिश।
लेकिन मंगल उसे बचा लेता है और कहता है, तू मरेगा नहीं, तुझे सजा काटनी है। मेरी माँ की आंखों की चुप्पी की, मेरे पिता की चिता की और मेरे भाई की टूटी सांसों की। कार्तिक ठीक होता है। लक्ष्मी उसे मंदिर ले जाती है और वहां वह वही व्रत दोहराते हैं जो सालों पहले लिया था। इस बार कार्तिक कहता है, अब अगर मैं फिर से कुछ गलत करूं तो तुम मुझे छोड़ देना को, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर नहीं, मुझे वापस बनाकर जीता है। अंतिम दृश्य में लक्ष्मी, मंगल और पूरा परिवार एक साथ बैठा है। टीवी पर न्यूज चल रही है। कार्तिक राणा निर्दोष साबित देश का हीरो बना। कैमरा झूम करता है लक्ष्मी की आंखों पर, चमकती हुई लेकिन शांत। और एक आखिरी डायलॉग उसके होठों से निकलता है, जब औरत सिर्फ गृहस्थी नहीं बल्कि युद्ध भूमि में उतरती है, तब वो लक्ष्मी नहीं, इतिहास बनती है। क्या आप इसे वॉल्यूम दर वॉल्यूम या सीजन वाइज चाहेंगे?